गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेल हाइड्रोलिक चैप्टर का छठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देती हूँ। 2 वेल्स ईच ऑफ 200 mm डायमीटर। यहाँ पर 2 वेल गिवन है। ये है हमारा फर्स्ट वेल और ये है हमारा सेकेंड वेल। इन 2 वेल्स का डायमीटर जो है 0.2 मीटर है और ये वेल्स पूरी तरीके से पेनिट्रेटेड है एक कन्फाइंड एक्वीफर में। ये हमारा कोई कन्फाइंड एक्वीफर है सपोज, जो कि 2 इम्परमेबल लेयर के बीच में है और इसी एक्वीफर में ये 2 वेल जो है ये पूरी तरीके से पेनिट्रेटेड है। इन 2 वेल्स के बीच में डिस्टेंस 150 मीटर है। वेल के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 150 मीटर। हमें डिस्चार्ज रेशियो फाइंड करना है डिस्चार्ज की। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम वन वेल। पहले हम वन वेल की डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। देखिए, चाहे हम इस वेल की डिस्चार्ज फाइंड करें या फिर हम सेकेंड वेल की डिस्चार्ज फाइंड करें, दोनों का डिस्चार्ज तो सेम ही होगा। तो पहले हम किसी एक वेल का डिस्चार्ज फाइंड कर देंगे। सपोज वो डिस्चार्ज हो जाएगा Q1। फिर हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ वेल्स हमें फाइंड करेंगे। इन दोनों वेल से डिस्चार्ज कितना आ रहा है वो हम फाइंड कर देंगे। सपोज वो हो जाएगा हमारा Q4, जो कि हो जाएगा Q2 प्लस Q3। ठीक है, उसके बाद हम ये रेशियो फाइंड करेंगे Q1 डिवाइडेड बाय Q4। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है। चलिए एक के बाद एक हम डिस्चार्ज फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि ये कन्फाइंड एक्वीफर है, इसके लिए यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 2 पाई KHS। S ड्रॉ डाउन सेम होगा दोनों ही वेल में, इसलिए हम एक ही S यूज़ करेंगे। डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग ऑफ R डिवाइडेड बाई RW। ये K जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सिमिलरली H थिकनेस होता है। H जो है ये हमारा थिकनेस हो जाएगा और S ड्रॉ डाउन हो जाएगा वेल में। सिमिलरली कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हम कैसे शो करते हैं, फर्स्ट जो ट्यूबवेल है उसका सेंटर और सेकंड ट्यूबवेल का सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है 200 मीटर का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो हो जाएगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस और RW जो है वो होगा रेडियस ऑफ वेल। तो इस तरीके से हमने ये सारा टर्म्स समझ लिया। चलिए हम डिस्चार्ज को फाइंड करते हैं। अब इसके बाद देखिए, द डिस्चार्ज फ्रॉम 2 ट्यूबवेल्स एट ए डिस्टेंस B अपार्ट इज गिवन बाय। इससे पहले हमने जितने भी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पर एक टेस्ट वेल होता था और उसके आसपास 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स होते थे, लेकिन ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कि दोनों ही वेल टेस्ट वेल हो और 2 टेस्ट वेल जो है कुछ डिस्टेंस अपार्ट हो। अब ये फॉर्मूला जो है ये वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर दोनों ही टेस्ट वेल हो और दोनों B डिस्टेंस अपार्ट में हो। तो फॉर्मूला चेंज कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो था हमारा ये जो था हमारा R डिवाइडेड बाय RW, बस इसी में ये चेंजेस होगा। ये क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस ये हो जाएगा R² और ये हो जाएगा B टाइम्स ऑफ RW। ठीक है, क्योंकि B डिस्टेंस अपार्ट में है ना, ये हमारा B डिस्टेंस अपार्ट में है, इसलिए बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों वेल से Q2 प्लस Q3, इन दोनों वेल से कितना डिस्चार्ज आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो Q2 प्लस Q3 को हम लिखेंगे Q4, जो कि टोटल डिस्चार्ज होगा फ्रॉम बोथ वेल्स। तो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एक वेल से हमारा 2 पाई KHS डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग ऑफ R² बाई BRW होगा। तो फिर दोनों से क्या हो जाएगा, हम 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास Q है, Q1 है इंडिविजुअल वेल का और Q4 है जो कि दोनों वेल्स का डिस्चार्ज है। अब इन दोनों का रेशियो हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा,
ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसे मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 KHS और 2 KHS, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2.303 और 2.303। बाकी बचेगा क्या, log ऑफ r² डिवाइडेड बाई BRW डिवाइडेड बाय ये जो 2 है हमारा, ये जो आप 2 देख पा रहे हैं, ये जो 2 है इसे मैंने फ्रंट में लेकर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, log n ऑफ r² डिवाइडेड बाई BRW डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ r डिवाइडेड बाई RW। अब ये जो सारा डेटा से जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इन सारे डेटास को इस क्वेश्चन में पुट कर लिया और आंसर आ गया मेरा 0.518। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।